नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन में। तो आओ आपको ले चलते हैं शालीमार ग्राउंड सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 में बाबा का सजेगा दरबार, बाबा बघेश्वर धाम सरकार का सजेगा यहाँ पे दरबार। आज से तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। श्रद्धालु यहाँ तक कि बड़ी दूर दूर से, हरिद्वार से, वृंदावन से, राजस्थान से, उड़ीसा से, कई दूर दूर स्थानों से आने शुरू हो चुके हैं। तो आओ इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। में सज रहा है बाबा का दरबार। बाबा का दरबार इतना लंबा, और पहली बार हो रहा है शायद ट्राई सिटी में इतना लंबा दरबार, और इतना बहुत हज़ारों की, लाखों की तादाद में होंगे, मुझे लगता है शायद तादाद में हैं। और बहुत बड़ा एरिया है ये पंचकुला में, शालीमार बाग में, जहाँ पे अभी से आने लोग शुरू हो गए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोगों की आने की संभावना है। तो मीडिया जंक्शन में आप हमारे साथ लाइव बने रहे, इस पूरे प्रोग्राम की हम आपको विस्तृत जानकारी देते रहेंगे मेरे साथ, और विक्रांत शर्मा के साथ आप बने रहे मीडिया जंक्शन में। और आज के भी लोग जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनकी भी विस्तृत रिपोर्ट आप देखते रहे मीडिया जंक्शन में। लाइव भी हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम की, और कल जो प्रोग्राम 6 बजे शुरू होगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे मीडिया जंक्शन के। आज सुबह से ही 6 बजे से ही शुरू हो चुकी थी कलश यात्रा, और इंद्रदेव की भी अमृत वर्षा चलती रही। और लेकिन लोगों में इतना उत्साह था, महिला वर्ग में, नारी जगत में इतना उत्साह था कि कम से कम 3100 का भी आंकड़ा पार कर चुके थे इस कलश यात्रा में। और कलश यात्रा सज चुके हैं। ये दरबार में देख सकते हैं, बाबा का दरबार पूरा तैयार हो रहा है। कलश भी सजे हुए हैं, पीछे हनुमान महाराजा हैं, शिव हैं, और बाबा गणेश हैं, और बाबा जी का पूरा दरबार और मंच तक भी सज चुका है। आप देखते रहें और सुनते रहें। कल शाम 6 बजे से कथा शुरू होगी, तो कथा में आप भी आएँ और कथा का आनंद लें, क्योंकि पहली बार पंचकुला में ये हो रहा है कथा का आयोजन। तो आप देखते रहे मीडिया जंक्शन में इस कथा की विस्तृत जानकारियाँ। बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं लोग, कहते हैं हरिद्वार से, उड़ीसा से, राजस्थान से, कुरुक्षेत्र से, ना जाने कहां कहां से बाबा के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, और पहुंच भी चुके हैं कुछ तो, और अपना अपना आसन सजाए हुए हैं, बैठे हैं। कुछ यहीं पंडाल में हैं, कुछ आसपास के होटलों और कुछ धर्मशालाओं में भी अपना विराजमान हो चुके हैं। लेकिन बाबा पहुंचेंगे कल, और 26 के बाद एक दिन लगेगा बाबा का दिव्य दरबार, जिसमें आवाज़ पड़ेगी। ना जाने कौन सा वो भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके नाम की आवाज़ लगेगी। बाबा खुद पुकारेंगे, बाबा बघेश्वर धाम की सरकार। तो देखते रहें मीडिया जंक्शन, सुरेंद्र नेगी और विक्रांत के साथ इसी तरह हर रोज़ आपको कवरेज मिलती रहेगी। ये है बैजनाथ यादव, कहते हैं हनुमान का रोल करते हैं हर कथा में। तो पूछते हैं इनसे कि क्या कहाँ इन्होंने ये प्रोग्राम, मतलब कथा में हनुमान का भूमिका निभाई है, कैसे निभाते हैं, क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? बैजनाथ यादव। कहाँ से हैं आप? बिहार राज्य, दरभंगा जिला। हाँ, तो कहते हैं कि हनुमान के इसमें ज़्यादा रहते हैं, क्या थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। एक हमारी इच्छा, एक आस्था है जो हम अपनी कथा में गुरुजी के आते हैं और हनुमान जी का रोल करते हैं गुरुजी कथा में। कैसे करते हैं, क्या मतलब भूमिका कैसी रहती है आपकी, रूपरेखा कैसी रहती है, या कैसा पहरावा, मतलब रूपरेखा अच्छी रहती है। क्या चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जात बात की करो विदाई, आपस में सब भाई भाई। कितने सालों से गुरुजी से जुड़े हैं आप? हमें 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। जहाँ भी उनकी कथा होती है तो आप हनुमान का हाँ रोल करते हैं, जाते हैं वहाँ। तो क्या पब्लिक के बीच में जाते हैं, कैसे स्टेज पे रहते हैं आप? स्टेज पे भी जाते हैं, फिर पब्लिक के भी बीच में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टेज पे ही रहते हैं। स्टेज पे जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, तो दया करो राम,
प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, मेरी डूब की नैया पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। पंचकूला में सज रहा है बाबा का दरबार। बाबा के दरबार में पहुंच रहे साधु संत भी आओ तो पूछते हैं कि संत महाराज पहुंचे हैं उड़ीसा से, क्या कहना है इनका, इन्हीं की ही जुबानी सुनते हैं। महाराज आप कहाँ से आए हैं? शरीर उड़ीसा का है, ऐसे बागेश्वर धाम पे रहते हैं और कथा जहाँ जहाँ होता है गुरु जी का वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं आप? देखो, राम कार्य में जुड़ना है तो हर कथा में पहले अपने को बलशाली बनाना है, पहले दुश्मनों से निपटने के लिए, जैसे माया का विकार से निपटने के लिए पहले अपने अंदर का ऊर्जा को भरपूर भरना है। उसके बाद फिर जैसे जैसे दूसरे को राम कार्य के जोड़ने के लिए प्रयास करना है। तो इसीलिए पहले गुरु जी का हर कथा में पहुंच के पहले अपने को शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके बाद जो जहाँ पे गुरु जी का पदयात्रा होता है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। कितने सालों से महाराज आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ तक की यात्रा की है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम में आप गए हैं? 4 साल से जुड़ा हूँ। भारत में जहाँ कथा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। बालाजी का कृपा से, अपना कुछ नहीं है, सब बालाजी का कृपा है। क्या मैसेज रहेगा आप पंचकूला वासियों के लिए कि आप पंचकूला में आए हैं चंडीगढ़ में, तो क्या रहेगा मैसेज आपका? पंचकूला वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कथा में सम्मिलित हुई और राम कार्य में जोड़ने की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल आपको एकत्रित होना ही पड़ेगा, नहीं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे तो आगे कठिनाई तय है। इसीलिए ये एक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हम सबको एकत्रित होना है। हिंदुओं को पहले अपने को हिंदू बनाना है, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जाति धर्म में बंटा हुआ है, इसको मिटाना है। कल बाबा का सज रहा है दरबार, दरबार की तैयारियां चल रही हैं पूरे जोर शोर से। यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ जब तक कि इनकी ड्यूटियां भी लग चुकी हैं, अपने अपने काम में जुटे हुए हैं, तो पूछते हैं क्या काम कर रहे हैं, कैसे लगे हुए हैं, कैसे तैयारियां कर रहे हैं। मैम आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? हाँ जी, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति शर्मा है। मैं यहाँ पे कलश यात्रा में सह संयोजिका के रूप में कार्यरत थी। तो कलश यात्रा तो आज हमारी बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही मज़ेदार तरीके से खूब श्रद्धा भाव के साथ सबने उसमें सहयोग दिया और बिना किसी व्यवधान के पूर्ण तरह से संपूर्ण हो गई है। कल की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? कल की, अब कल से देखिए जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में होंगे, तो उनके लिए जो उत्साह है, उनकी जो कथाओं का लोगों के बीच में उनकी आस्था है, उसके लिए सब लोग यहाँ पर दुनिया जहान के लोग यहाँ होंगे। तो हमारी ड्यूटी है, हम उसी की चेकिंग के लिए अब रात को यहाँ पर आए हैं, वो सारा अरेंजमेंट देखने के लिए कि किस तरह से सब लोगों को अरेंज किया जाएगा। और उसमें कुछ पार्टिकुलर ब्लॉक्स हमें दिए गए हैं, जिसमें हमारे साथ में ये दोनों भी, निधि मैम भी हैं, विधि मैम भी हैं। तो हम सबको वो ब्लॉक का डेकोरम मेंटेन करना है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। जो जिनके पास है उनको पास के थ्रू एंट्री मिल जाए और जो बिना पास के भी हैं वो भी अच्छे से वहाँ बैठ के पूरी उनकी हनुमान कथा का अच्छे से आनंद ले सकें और उनकी ब्लेसिंग्स अपने घर ले करके जा सकें। आपका विशेष कार्यक्रम क्या रहेगा? आपका विशेष कार्य ड्यूटी क्या लगी हुई है आपकी? हमारी मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के अंदर, और किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसको वो रिजॉल्व करने में, उसके लिए वॉलंटियर्स हैं हमारे पास में, वो ऑन टोर रहेंगे पूरा टाइम। किसी के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे पूरे 5 दिन। हाँ जी, पूरा 1 हफ्ता जो कथा चलेगी वो सारा का सारी ड्यूटीज़ रहेंगी हम लोगों के पास में। निधि मैम आप भी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या कहना है आपका? कहना तो बस यही है कि बस सब लोग आएंगे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, गुरुदेव को सुनिए, अच्छे से रहिए, बस उनके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पुलिस प्रशासन, गार्ड, सब लोग हमारे पास है। उसके अलावा हमारी कुछ टीम्स हैं जो कलश यात्रा में भी सपोर्ट किया था और अब भी हमारी जो 5 दिन हमारी चलेगी, सारी सेवाएं चलेंगी, कथा चलेगी, उसमें जो जनरल पब्लिक से चल के लेके नॉर्मल जो ब्लॉक्स हैं उसमें जो हमारे खुद वॉलंटियर्स हैं वो सेवा दे रहे हैं, उनका हम कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको हम अपना सेटअप करेंगे। वो लोग आएंगे, उसी चीज़ का मैनेजमेंट देखने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो देखते हैं अब कल क्या हो। कितने दिनों से लगे हुए मैम तैयारियों में? सर ये कलश यात्रा से 2-4 दिन पहले, जो ये 1 वीक पहले से लगे हैं। और कल कलश यात्रा होने से पहले डे नाइट, जो रात में हमने आंधी तूफान बारिश जो भी था उसको सब इग्नोर करके रात 1:30 बजे तक इसीलिए लगे रहे कि कलश यात्रा में किसी भी महिला को कोई दिक्कत ना होए। और यहाँ भी हम अभी भी इतनी रात में और आगे भी दिन रात जो भी हो, आंधी तूफान बारिश 24/7 आवर्स हम इसीलिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होए, आस्था से जाएं, उनकी आस्था कोई ठेस ना पहुँचे। आप हैं हरिद्वार से,
किस आस्था को लेकर आए हैं? पहले ही आ चुके हैं और पूरी तैयारी भी चल रही है यहाँ, क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगा सर, देखो जो भी है आराम से हो जाए, सुखी और उससे हो जाए आराम से एकदम, और जो हमसे बनेगा हम सपोर्ट करेंगे पूरा। और मैं हरिद्वार से रहने वाला हूँ, ये मेरे वाइफ हैं और ये इनके सिस्टर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं बचपन से ही बजरंगबली जी का पूजा पाठ करता हूँ, भक्त हूँ उनका। तो मैं इसलिए अपना बाबा से कब से जुड़े हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से तो मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हूँ। तो लेकिन मैं हाँ, ये पहले से जुड़े हुए मेरे वाइफ करते हैं कि फ्री कर देते हैं फ्री कर कि आप देते जाइए और सेवा कीजिए। ये घर संभालते हैं और मैं सारा सबको संभाल लेती हूँ। तो ये चीज़ रहती है। तो ये थे बाबा के श्रद्धालु, बहुत आस्था है इनमें। देखते हैं और उनसे मिलते हैं, क्या कहना है हर किसी का, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों में पहले यहाँ पानीपत में महाराज का आयोजन हुआ, कथा का आयोजन हुआ है, तो पूछते हैं इनका कैसा रहा वो आयोजन और यहाँ आने का उद्देश्य। हाँ जी, क्या नाम है महाराज आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा, कहाँ से आए आप? पानीपत से आए हैं। तो जिस हिसाब से ये महाराज जी अपना सनातन धर्म को ऊपर उठाने की बात कर रहे, हिंदू धर्म को ऊपर उठाने की, ये सबसे बड़ा इनका अहम बना रहे और ऊपर उठाना है। ये हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो पानीपत में जो कार्यक्रम हुआ था उस विषय में आपको क्या कहना है? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत देखने योग्य भी था, सुनने योग्य भी था, सब काम बढ़िया था। हाँ जी, किसी बात से कोई कमी नहीं थी। और जो कहते हैं ये मुंह पे खुल के कहते हैं, कोई निसंकोच कहते हैं, किसी के दबाव में नहीं कहते। पंचकुला वासियों के लिए वो इनके ऊपर अपने आप है, जितना ये धारण करेंगे श्रद्धा से वो रहेगा, और हमारे आपके कहने से कुछ नहीं रहेगा। जितनी इनके अंदर आस्था होगी वो उतना प्राप्त कर लेगा। महाराज पहुंचे हुए हैं राजस्थान से, आओ पूछते हैं इनसे किस उद्देश्य को लेकर आए हैं, क्या कहना है इनका इसको लेकर, सनातन धर्म को लेकर। महाराज कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? महाराज अनिल दास महाराज नाम है हमारा, राजस्थान से आए हैं। बस यही है कि भाई देखें सुने हम क्या है क्या नहीं है, सनातनी कैसे जागृत होते हैं, क्या है। बस ये हमारा ये राम जी की तरफ वालों से यही है, आए कथा सुने, सनातनी को जागें, आगे बढ़ें, हिंदू का उठाएं। मेरा नाम वेद प्रकाश है और आगरा जिला है, गांव गोठरा है। और हम जिस उद्देश्य से आए कि जितना ये हमारे गुरुदेव सबको जगा रहे हैं तो और जागना चाहिए। हर मंदिर पे हिंदुत्व को जाना चाहिए और जो हमारे मंदिरों को घेर रखा है वो सामने लाना चाहिए। हिंदुस्तान में जितना जो हमने वो सहन किया है, दुख संकट सहन किया है, वो आगे आना चाहिए। क्योंकि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे। ये आगे हमको ले चलेंगे, हम इनके पीछे चलेंगे। बाबा जी के साथ कब से जुड़े हैं आप? हैं? कब से जुड़े हुए इनके साथ? हम देखो कथा तो हम इनकी घर पे डेली देखते हैं वैसे, और कथा पंडाल में आज पहली बार आए हैं। जी आपको कैसा लग रहा है कि आपके शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनका जो मतलब हनुमान जी के भक्त आ रहे हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी बेगेश्वर धाम वाले, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आना चाहिए, अपने सनातन धर्म का आदर करना चाहिए, कोई भी फंक्शन है उसको अटेंड करना चाहिए। श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे, यहाँ तक कि पंचकुला के भी। पूछ लेते हैं क्या कहना है। मैम कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ पंचकुला 10 सेक्टर से हूँ। मैं वनीता मेरा नाम है सर। आपके शहर में बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं सरकार इनकी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम टीवी पे भी इनका प्रोग्राम देखते हैं। ये हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, पुजारी हैं, और लोगों को जो हमारे जो टाइम में श्री राम जी ने जो स्ट्रगल किया था अपने पुराने समय में, वो लोगों को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं। ये शास्त्री जी ये बहुत ही अच्छा सारा जो ये प्रचार करते हैं, जिससे हमारे जो मानव है, समाज है, जो भी है, उनकी आंखें खुल रही हैं। आगे बच्चों को शिक्षा मिल रही है भी कैसे पाठ पूजा में जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इससे हमारी जो आने वाली बच्चे हैं उनको भी संस्कार आएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा ये करते हैं प्रोग्राम। हमें बहुत आभारी हैं हम इनके, जो हमारे यहाँ पंचकुला शहर में ये आ रहे हैं। जय श्री राम जी। यहाँ तैयारियां भी पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कुरुक्षेत्र से भी, अम्बाड़ा कैंट से भी, पंचकुला की तो होंगी आसपास के एरिया की भी होंगी, लेकिन ये अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा से भी विशेष रूप से यहाँ सुरक्षा के लिए इतनी संख्या में
लाखों की तादाद में होंगे यहाँ श्रद्धालु। इनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम पूरे ज़ोर शोर से किए जा रहे हैं ताकि प्रशासन भी पूरा ध्यान दे रहा, कोई ऐसी बात ना घटे कहीं पर।